हेलो, आप सभी का स्वागत है एक्सपोनेंशियल एकेडमी पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉसेक्स के ग्राफ के ऊपर। और बेसिकली तौर पर सबसे पहले उसके ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम आपको कॉसेक्स की कुछ अलग डिफरेंट वैल्यू आपको बता देते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी तक आपने 0 से लेकर के 90 तक के ही वैल्यू कॉसेक्स के अंदर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो हम क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें उससे बड़ी वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे π/2, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 जैसे वैल्यू की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हम बेसिकली तौर पर कॉसेक्स की अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान से समझ सकते हैं। देखो, जब भी कॉसेक्स जो है वो π/2 या 3π/2 वाले लाइन पे आती है, यानी वर्टिकल्स लाइन पर आती है, तो इन दिस केस यहाँ पर कॉसेक्स की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। यानी हम या 90 पुट करें या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2, यानी इस लाइन पर आने वाले कोई भी वैल्यू हो उसके लिए कॉसेक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में, तो कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 1 हमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर हम यही नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2π, 4π, 6π, इन सब में कॉस एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पर पाई, 3π, 5π, इस सब में कॉस एक्स की वैल्यू -1 के बराबर होती है। अब इसी सिलसिले में आइए अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली तौर पर किसका, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है जी। अब कॉस एक्स की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ बेसिकली तौर पर एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर के चलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग बेसिकली तौर पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और फिर हम यहाँ पर 2π लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड में -π/2, यहाँ से हमारे पास -π, -3π/2 और फिर यहाँ से माइनस का 2π लेके चलेंगे। ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम 1 पिक करते हैं, सबसे लोएस्ट वैल्यू -1। ठीक है। क्योंकि बेसिकली तौर पर कॉसेक्स की इस पूरे एक्सिस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 और बाकी तो 0 हमें इस एक्सिस के अंदर दिख रही है। बाकी जो भी अगर बीच की कोई वैल्यू है तो इन्हीं के बीच में होती है, यानी -1 से 1 के बीच में ही हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम cos 0 की वैल्यू डालते हैं। तो एक बात आपको पता होगी कि cos 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपके पास 1 होती है। इतनी तो आइडिया है ही हमें। तो cos x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाती है, तो 0 डालने पे हमें 1 मिला। लेकिन जैसे ही हम 90 डालते हैं, यानी ये ऊपर वाले एक्सिस पर आएंगे, ऐसे में इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फिर अगर हम पाई डालते हैं तो पाई डालने पे -1, दिस मीन्स वो यहाँ आ जाएगा। 3π/2 डालते हैं, यानी कि इस वाले लाइन पर आएगा तो वो फिर से 0, और फिर 2π डालेंगे तो वो वाली हमारी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये हमारे पास 1 हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें -π/2 डालें तो यही वाली एक्सिस पर आएंगी, क्योंकि नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो आएंगे तो उसी पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0। अगर हम -π डालते हैं तो कॉस के अंदर अगर हम यहाँ पर माइनस का पाई भी कर दें तो हमें पता है कि कॉस के अंदर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली कॉस पाई ही बनेगा। इसका मतलब ये -1 ही आपके पास आने वाली है। ठीक है। फिर 3π/2 डालोगे आप नेगेटिव में तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली तौर पर नेगेटिव का यहाँ कोई ज़्यादा चक्कर नहीं होता, क्योंकि cos -θ जनरली cos θ के बराबर ही हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर -2π डालें तब भी हमारे पास यहाँ 1 ही देगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का तो कोई चर्चा है नहीं, सॉरी 1 देगा। तो हम इसे ऊपर मार्क करते हुए चलेंगे। अब जब हम इस पूरे ग्राफ को जब मैच करेंगे तो देखो हमारे पास ग्राफ कैसे बन करके आ रही है, कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके की बन रही है। ठीक है, ऐसे। तो इन दिस सिचुएशंस हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास cos x की ग्राफ है, और हम बेसिकली इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो -2π से लेकर के 2π तक का बीच है, यानी एक जूम केस को हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसे एक वाइड रेंज में हम समझ करके चले कि आखिर इसकी ग्राफ कैसे दिखेगी। वाइड रेंज पर भी चर्चा कर लेते हैं कि हम अगर बहुत बड़े संदर्भ में बात करें, जैसे उसमें हम बात कर रहे थे 0 से लेकर के 2π लेफ्ट में, राइट में, और 0 से लेकर के -2π तक लेफ्ट में। तो अब हम -4π से लेकर 4π तक अगर सिचुएशंस में देखें तो हमारे पास क्या बनेगा। जैसे 0 है तो 0 पर ये बेसिकली तौर पर 1 दे रहा था, इतनी बात तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया।
फिर हम जैसे ही 90 डालें ये हमारे पास 0 हो जाती है। फिर हम पाई डालते हैं तो ये माइनस का 1 हो जाती है। फिर 3π/2 डालते हैं तो ये 0 बन जाता है ना, ऐसे। और फिर अगर हम यहाँ 2π करते हैं तो ये 1 बन जाता है, फिर ये यहाँ पर 0 होती है। फिर ऐसे ही करते करते हमारे ग्राफ कुछ ऐसे दिखेंगी। तो इन दिस सिचुएशंस हम इस ग्राफ को ऐसे समझ करके चल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक वाइड रेंज में हमारे पास cos x की ग्राफ देखने को मिल रही है बेसिकली तौर पर। आइए अब हम बात कर लेते हैं वैसे ग्राफ पर जहाँ पर y = cos x है, लेकिन cos x के आगे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई हो, 3 मल्टीप्लाई हो, 4 मल्टीप्लाई हो। तो इसकी ग्राफ कैसे बनती है उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी बेसिकली तौर पर हम y = 2 × cos x की ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसके बाद हम इसकी जनरल केस के लिए भी आपको आइडिया दे देंगे, तो पूरी बात आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी हमने सीखा कि cos x की जो बेसिकली हमारे रेंज है वो बेसिकली हमारा -1 से लेकर के 1 तक है, ठीक है, इतनी बातें हैं। अब अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 × cos x करते हैं तो इसकी रेंज में क्या होंगी कि -1 और 1 के आगे में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो रेंज बदल करके -2 से लेके 2 तक हो जाएंगी, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन अब आपकी जो रेंज है वो जो पहले आपके पास 1 तक यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा था और -1 तक, अब वो शिफ्ट हो जाएंगी 2 और यहाँ पर -2 तक, और बाकी आपकी ग्राफ पर कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगी। यानी कहने का मतलब कि इस बार जब आप 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधी वो 2 बना देगा। फिर वही π/2 पर वो 0 आ जाएगा। फिर आप जो पाई डाल करके -1 आ रहा था उसे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 बना देगा। तो ये ग्राफ जो है बेसिकली तौर पर केवल आपकी रेंज को चेंज कर रही है, बनने का जो इसका स्टाइल है वो उसी तरीके का बन रही है, बस इसकी शेप जो है वो सेम है, बस साइज में इसकी चेंजेज हो जाएंगी क्योंकि ये -2 से 2 रेंज में आपके पास बन करके आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते तो होता क्या कि -3 से 3 तक रेंज आती, तो ऊपर में 3 और नीचे में -3 तक आती। बाकी वो जहाँ से ग्राफ मुड़ रहा था जैसा वो कटता है वैसी ग्राफ हमारा कटेगा जैसा कि वो cos x की ग्राफ पर होती है, ठीक है, इतनी बातें हैं। अब इसी की अगर हम थोड़ी सी वाइड रेंज में बात करने की कोशिश करें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं बहुत आसानी से कि इस बार जो आपके पास यहाँ पर 1 हो रही है, यहाँ पर आप 2 मार्क कर सकते हो, -1 -2। तो इन दिस सिचुएशंस अगर आप देखें तो 0 पर तो ये 2 हो गया, और फिर ये इस तरीके की आपकी बिहेवियर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेसिक सी आइडिया है जिसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो हम इस तरीके से इसकी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, जैसा कि हम इसे समझ करके चल सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जहाँ पर हम cos के आगे अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो उसकी ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।